Hi friends, I'm Girish Anand. You know my name, you know what I'm doing right now. So here we start the next video. This video will be having 5 or 6 things in my mind कि भाई आपको what do you have to do when you are feeling some problems, because मेरे को सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को पैरों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. पैरों में स्टिफनेस है, कुछ लोग वॉक नहीं कर पाते, रनिंग नहीं कर पाते. नॉर्मल मतलब डेली जो लाइफस्टाइल में जो हम नॉर्मल इंसान करता है वो कर नहीं पाते. उसी वजह से मेरे को आज एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो शेयर किए थे. मुझे लगा था कि मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आई विल गेट अ गुड रिस्पांस, बट इट डिडंट हैपन. एनी हाउ, जो the person who needs my help, they are directly contacting me. They have my number now, they know me, who am I and why am I doing this. मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है इस टाइम. कई लोगों के लिए प्रायोरिटी होती है पैसा. देखो, इट्स राइट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. इवन एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो नीड मनी. जो मैंने हार्डवर्क किया है या मैं हार्डवर्क रोज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट समटाइम्स आई थिंक कि 20 साल पहले भी यही लड़ाई थी, यही रनिंग थी, हर चीज़ थी, और आज भी यही है. देखो, वो रनिंग तो चलती रहेगी. दैट विल बी अ सेपरेट पार्ट. व्हेन यू गेट मनी, यू आर वर्किंग, यू आर गेटिंग मनी. स्टॉप वर्किंग, देन यू लूज़, देन यू स्टार्ट लूजिंग इट. तब आपको प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं. इट्स बेटर, जब मैंने इतने सारे वीडियोज़ में शेयर कर ही दिया है कि आपको अपने घर में सबसे पहले पॉजिटिविटी वाला एक इन्वायरमेंट बनाना है. यू हैव टू मेक एन एनवायरमेंट इन योर हाउस अबाउट दैट यू हैव गेटिंग बेटर, और व्हाटसोएवर यू द पॉजिटिव थिंग्स यू हैव टू शेयर विद योर फैमिली. उनको बताने से, आई नो, देखो, बताने की बात वो नहीं है. देखो, हर एक की एक सहन शक्ति होती है. किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है. मेरा जो दर्द था मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. When I was in pain, so I used to close my eyes and request, please, बस कर यार, मैं जो कह रहा हूँ वो कर. मेरे हाथ में ये हो रहा था कि कर, आई हैव टू डू दिस. मेरा हाथ मेरी मर्ज़ी से नहीं चल रहा था, मेरा पैर मेरी मर्ज़ी से नहीं चल रहा था. तो आई वॉज रिक्वेस्टिंग देम. रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं फैमिली में, अपने बड़े पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को या अपनी हस्बैंड को आप बता करके, यू विल गेट डिस्टर्ब, दे विल गेट डिस्टर्ब कि हाय इसको डॉक्टर को दिखाते हैं, इसका कुछ इलाज कराते हैं. देर आर थिंग्स कि इफ़ यू अवॉइड देम, नॉट अवॉइड, आपको हो रहा है बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो रहा है तो ठीक है. और जैसे मेरे पैर पे चोट लगी हुई है, इट्स बिन डेज, एवरीबडी नोज कि इट्स सिंस लास्ट संडे आई गॉट हर्ट. तो वो चल रही है, अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है. आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी. बस मेरे को मॉर्निंग में लगा कि मेरे को कुछ ज़्यादा पेन हो रही है, तो मैंने फादर से कहा कि व्हाट शुड आई डू. ही सेड गो किसी डॉक्टर को दिखाओ और एक्सरे कराओ. तो देखो, सबसे पहला प्रोटोकॉल तो है डॉक्टर. डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. डॉक्टर को आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते. सॉरी, अवॉइड करना भी नहीं चाहिए. आपको अगर कोई इशू हो रहा है तो यू शुड गो फॉर. पहले आपको डॉक्टर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है. अब उसके बाद आ जाती है कि ठीक है, ओपिनियन ले लिया, उसके बाद आप गए, उससे मेडिसिन का जो भी प्रोसेस है आपने कर लिया. उसके बाद आप अपना थोड़ा माइंड यूज़ करो. ऐसा नहीं कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, आप बनते जा रहे हो. ठीक है, कोई भी डॉक्टर है गलत, हर डॉक्टर गलत नहीं है और हर सही भी नहीं है. इवन हम भी बिजनेसमैन हैं, हम ओरिजिनल चीज़ों का काम करते हैं, हम कोई भी डुप्लीकेट चीज़ नहीं बेचते. ये हमारे रूल्स हैं, हमने अपने रूल्स बनाए हुए हैं. कुछ भी हो जाए हम नहीं करते. तो दैट इज़ वाई हम उस दूसरे तरीके से काम करते हैं. जो करते हैं वो ऐसे, जी सर आइए हमारी दुकान में, वेलकम है आपका, पेंटर ये लो, कमीशन ये वो खाना, वो सब वो वाली बातें हैं. उस तरीके से आपको रात को सुख चैन वाली नींद नहीं आ पाएगी. तो मे बी जो आपके साथ गलत करेगा वो भुगतेगा यहीं पर ही, उसको यहीं भुगतना पड़ेगा. मे बी आपसे पहले ही भुगते वो. हमें उस तरफ फोकस ना करके हमें फोकस करना है हाउ टू गेट दिस डिजीज़ ऑन अ हॉल्ट.
हमें इस डिजीज़ को सबसे पहली चीज़ है रोकना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लूज़ कर रहे हैं। सो वो हम सबसे पहले इस डिज़ीज़ को रोको। वो मैंने उसके सारे आपको उपाय बता दिए हैं कि कैसे करना है, कैसे मैंने पहले डिज़ीज़ को हॉल्ट किया, हाउ डिड आई हॉल्ट दिस डिज़ीज़। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन यू गेट हर्ट यू जस्ट द ब्लड स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम योर स्किन, ओके, सो व्हाट डू, you take a cotton and you just rub it and you just clean it, then you put a putty, bandage, then you put a tape on it, that's it, work started. So same protocol हमारा इस जर्नी में रहेगा। मैंने तो अपनी जर्नी शेयर कर दी, अब आपको ये कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू इट, दिस इज द वे। फर्स्ट, स्टॉप ईटिंग मैदा, नो मैदा, नो मिल्क लेना है। अच्छा चलो, नो का मेरा मतलब है कि इन अ स्मॉल क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी घटा दीजिए, ठीक है। हेल्दी फूड मतलब सौते वेजिटेबल्स एंड यू नो बॉइल्ड फूड, सूप्स, एंड विदाउट नॉनवेज नहीं खाना, हमें स्ट्रिक्टली नॉनवेज नहीं खाना। एंड जो भी घर में फूड कुक करना है, वी हैव टू कुक इट इन ऑयल, कच्ची दानी का मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, उस पर आप फोकस करिए। एंड उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि वेयर इज़ MS, जस्ट अ सेकंड, वेयर इज़ MS। सारों को लगता है कि MS एक डिज़ीज़ है जी, हो गई हमें, डॉक्टर साहब ने बोल दिया कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर ऐसे ही चलना है, दवाई लेते रहो, चलते रहो, एक आधा अटैक आ जाएगा, ठीक है, चलती रहेगी गाड़ी, ओके, ठीक है। बट MS इज़ नॉट वेयर आवर डॉक्टर्स आर टेलिंग अस। हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से MS इज़ इन आवर फीट, हमारे घुटनों के पीछे, जस्ट इसके बैक पे, ये जो हमारा पैर है यहाँ, ये हमारे घुटने हैं, इसके पीछे यहाँ, हेयर इज़ योर MS, ठीक है। सो अब आप क्या फोकस करना है, इसको MS को निकालना है। पैरों तक तो आ गया ये, पहले तो वी वर टोल्ड दैट इट इज़ ऑन अ बैक, इट इज़ एक्चुअली राइट नाउ आपने इसको ब्रेन में रखा हुआ, इसको ज़्यादा दिन रखना नहीं है अपने पास, ब्रेन में ये रहेगा। इट्स जस्ट लाइक एन एंट, इट्स जस्ट लाइक अ बग, इट विल कीप ऑन ट्रबलिंग यू, बार बार थॉट्स आते रहेंगे, हाय ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे को क्यों हो गया, मेरा क्या है, मैंने कसूर किया था, मैं अपने माँ बाप पे बोझ बन गया हूँ। नो, रॉन्ग। इस बात के ऊपर भी मेरे को आपको बताना है सबको कि कोई भी बच्चा, कोई भी जो जिनके पेरेंट्स हैं, उनको सबसे पहले अपने माइंड में लाना चाहिए है ये थॉट सबसे गलत है, ये सिम्टम है, आई एग्री, इसके लिए आप मेडिसिन जो लेते हैं ये उसी का एक सिम्टम है। सो आपने सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सिम्टम है ये एक नॉर्मल सिम्टम है, ठीक है, हो रहा है, बट वी आर नॉट बोझ ऑन आवर पेरेंट्स, ठीक है। वाई? बिकॉज पेरेंट्स को बहुत गलत लगता है जब आप इस तरीके की बात अपने मन में सोचते हैं, और उस वजह से आप दबते चले जाते हैं। कोई भी जब आप अगर एक पेरेंट बन जाते हैं तो आप समझ सकते हैं आपके बच्चे को कोई ऐसी, भगवान ना करे सॉरी, किसी के बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको कैसा फील होता है, बुरा फील होता है ना। सो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम माँ बाप के बोझ बन जाते हैं? नो, इट्स अ फेज़, ये कठिनाई का समय है, ये सब हमें एक करके चलना पड़ता है और ये चीज़ ठीक हो जाती है। इट्स जस्ट टफ टाइम्स, वी जस्ट हैव टू मूव ऑन, वी आर नॉट गेटिंग आवर पेरेंट्स बर्डन। या आप उनके साथ हैं, वो हैं तभी तो आप हैं, वो नहीं थे तो आप कैसे आ जाते, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ देम यू आर हेयर, ओके। दिस डिजीज यू हैव टुक इट फ्रॉम द अर्थ फॉर द एनवायरमेंट, सो व्हाई यू वरी सो मच। सो पहले तो drop this MS out of your mind. When you drop this MS, then this disease will move out. सबसे पहले यहाँ से निकालिए इसको, भूलिए आप,
बार बार इसको सोच के यू वोंट गेट, यू कांट डू एनीथिंग. कैन यू स्टॉप द रेन आउटसाइड? कैन यू स्टॉप द सन टू कम इन द मॉर्निंग? इट शुड कम इन द नाइट. व्हाई? कैन यू स्टॉप द टाइम? कैन यू स्टॉप द डेट? कैन यू स्टॉप एनीथिंग? ये सब नेचुरल प्रोसेस है. ये परमात्मा ने बनाया हुआ है, ईश्वर ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है. सो हमें प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जब वो चीज़ हमारे बस में नहीं है तो ये हम इसको कैसे बेबस चल रहे हैं. हमें थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ये जो डिज़ीज़ है, जिसको आप डिज़ीज़ कह रहे हैं, मेरे लिए तो ये डिज़ीज़ नहीं है. क्योंकि अगर ये डिज़ीज़ होती तो नॉर्मल एक दिनचर्या है कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू आई फील सिक, यार आई डोंट वांट टू गो आउट, फीवर हो जाता है, मौसम चेंज है. सो इट्स ओके, इट्स जस्ट नॉर्मल. ये नॉर्मल लाइफ है. ऐसी चलती है ना. सेंसेक्स भी ऐसी चलता है. तो आप ऐसे चलने जाते हो, या है मुझे कुछ ना हो, बस मैं ठीक हो जाऊँ और मैं भूल जाऊँ. सेम 2018 वाले गिरीश को मत याद कर, वो गलत थी. जब मैंने अपने आप को ठीक कर लिया तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरे को क्या करना है उसके बाद. ठीक है, ये जब आपकी थॉट निकल जाएगी, नहीं निकलती, तो मैं इसके लिए एक मेडिसिन लेता हूँ जिसका नाम है मेगावटी एक्स्ट्रा पावर. आई डोंट नो उल्टा क्यों आ रहा है मेरे स्क्रीन में. सो ये मेगावटी एक्स्ट्रा पावर है. इसको रात को मैं लेता हूँ, मॉर्निंग में भी लेता हूँ, सुबह शाम 3 टाइम लेता हूँ. So it's just a precautionary medicine and I'm not recommending any medicine to you. It is what I am taking. I'm not saying you should also take. It's up to you. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आई एम नॉट अ डॉक्टर. आई एम नॉट हैव द राइट टू गिव यू दिस मेडिसिन. इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है, आप इसको लेने से कोई लेता है, मैं ये मेडिसिन लेता हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. मुझे इट्स अ ब्रेन टॉनिक. It's useful in insomnia, depression, migraine and used as a brain tonic and a memory enhancer. So जो आप चीज़ मेरे अंदर देख रहे हैं, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी ये अब ख़त्म हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन. ठीक है, सो ये हम उसको कंसिडर करते हैं. इसने मेरी बहुत हेल्प की है. अगर ये मैं नहीं लेता तो समटाइम्स आई फील सम इश्यूज, नॉट ऑल इश्यूज. कोई और इसके अलावा कोई इशू नहीं आता. भाई नींद नहीं आती रात को, इट्स नॉर्मल. ठीक है, एंड ये तो एक हो गई माइंड के लिए. एक हो गया जो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ सबसे पहले उठते, इट्स गोधन अर्क. वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वात रोग. ये लिखा हुआ है, यूजफुल इज जनरल डिसेबिलिटी, ओबेसिटी, वात रोग, एबनॉर्मल स्किन डिजीजेस एंड अस्थमा एंड कफ. कितने बेनिफिट्स हैं. और ये स्टीम्ड होता है. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काओ का ये यूरिन है. नो, इट्स रॉन्ग. लोग गलत बोलते हैं, उनकी मेडिसिन में ही है. इट्स ऑल बकवास. हम इतने सालों से ले रहे हैं, हमें पता है कि ये ठीक है. इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दिव्या के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पतंजलि के थ्रू दिए जाते हैं, ये ठीक है प्रोडक्ट्स. सो प्लीज़ ट्रस्ट देम ऑल्सो. इसको लेना कैसे है, थोड़ा सा एक 10 ml आपको पानी ले लेना है. 10 ml ये ले लेना आपको गोधनर. और अगर आपको थोड़ी स्मेल का इशू है तो आप रोज़ वाटर वाला ड्रॉप्स आती हैं वो डाल सकते हैं इसमें. एंड आपको एक शॉट में पी जाना है. फर्स्ट ड्रिंक है ये आपका मॉर्निंग का, खाली पेट. ओके, ये तो हो गया मेरे 2 जो मेरी फिक्स हैं, मुझे एक लेना ही लेना है. और उससे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, जल नीति. वो आप सब लोगों को ज़रूर करनी है, चाहे आपको MS है, नहीं है, या निकल चुका है. अपने आप को फिट रखने के लिए जल नीति का लोड पॉट आता है. देयर इज़ अ पॉट, यू जस्ट टेक इट, यू टेक सम सॉल्ट इन दैट, मिक्स इट विद वाटर, नॉर्मल वाटर. देन यू हैव टू पुट वाटर फ्रॉम दिस नोज, then the water comes out from this nose. Then again you have to change this nose, you have to give water, then it comes in. फिर उसके बाद हमें पानी निकालना होता है. फिनिश. ये क्यों करना है? वाई डू वी हैव टू डू दिस? आपको बताया गया था ये वात रोग, दैट मीन्स वायु से रिलेटेड है. सो आप वायु क्लीन हो जाएगी, योर नोज इज क्लीन, देन यू आर सुपरमैन, सुपर ह्यूमन बीइंग. ठीक है,
तो ये हो गया वाई, मेरा दिनचर्या आपको पता लग गया मैं क्या है। उसके बाद मैं अपने फ्रोज़न फूड्स जो सौते वेजिटेबल्स हैं या मेरे स्प्राउट्स हैं वो सब फ्रीज़र में रखे होते हैं, इनको लिया, स्टीमर में डाला, सेंधा नमक डाला, मिक्स किया, स्टीम किया, प्लेट पे ले आए, एंड दिस इज़ द हेल्दी फूड। ये सबको लेना है आपके घर में, ऐसा नहीं कि खाली हमें लेना है, हम सबको ये लेना है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है आपको, इसका बेनिफिट ही है। इसका बेनिफिट ये है कि फाइबर्स हमारी बॉडी में जाते हैं, वी गेट एनर्जी फॉर द होल डे, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एंड देन यू विल कम completely आउट ऑफ ऑल दीज थॉट्स हैं जो सिम्टम्स हैं, ये धीरे धीरे आपके निकलते जाएंगे जब आपके पास एनर्जी लेवल बढ़ जाए। अब रही बात एनर्जी, ये तो सारी हमने खाने पीने की सारी चीज़ें शेयर कर दी। अब वंस इन अ वीक, जैसे टुमारो इज़ ट्यूसडे एंड इट विल बी माई उपवास। उपवास मीन्स, एंड इट्स बीन मोर देन 4 years आई एम कीपिंग उपवास। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ उपवास? सब एक ही सेंटेंस में आई विल कंप्लीट। व्हेन यू डू फास्ट, यू डू फास्टिंग एंड समथिंग, अगर एकादशी आ जाती है तो मैं एकादशी का भी फास्ट रखता हूँ, उसमें भी यही होता है कि यू डोंट हैव टू ईट एनीथिंग, यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन हैव टी, कॉफ़ी, व्हाटएवर यू वांट। सो ये हो गया उपवास। इसके करने से आपकी बॉडी एक दिन रीसेट होती है। रीसेट करना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डू रीसेट देन इट हेल्प्स इन बॉडी to divert your mind from digesting a whole day. It's busy digesting, making your stomach, help your stomach do digestion process, because when you will not eat, your digestion process will get rest, and then your brain will move on to healing process. Your brain will focus on getting healed up, healing process पे आएगा, and then you will get the benefits out of it. It's your choice. आपको जुम्मा है, फ्राइडे के दिन रखना रख लीजिए, आपको वेडनेसडे रखना, एनी डे व्हाट इज एवर इज कंफर्टेबल, और हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यू हैव टू ईट सो मेनी फ्रूट्स, 1 fruit एट अ टाइम। जैसे आपने नाशपाती खाया तो टेक अ गैप ऑफ 10-15 minutes, देन टेक एप्पल और एनी अदर फ्रूट विच एवर यू आर कन्वीनियंट विद, पपाया, एनीथिंग। पपाया के बेनिफिट्स पता है कितने हैं पेट के लिए? पपाया कि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर पिथ, ठीक है। सो ये हमें करना ही करना है, ये चीज़ें अगर हम कर सकते हैं, इफ़ वी कैन डू, दैट्स द बेस्ट। यू विल कम टू एज नॉर्मल एज सून एज पॉसिबल। इट्स अप टू यू, यू विल गेट द रिजल्ट्स वेरी फास्ट। सो नाउ उसके बाद आई एम शेयरिंग समथिंग यूनिक। जब हमने यूनिक बात ये है कि हम जब जल नीति कर लेंगे, सो वी हैव टू पुट सम ऑयल एवरी डे। चाहे हम जल नीति करें ना करें, आलमंड ऑयल हमें डालना है अपनी नोज़ में। कैसे डालना है मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग में जब जल नीति कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी डालना है। इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेन, ठीक है। एंड ये हमने डालना कैसे? ऐसे। इट्स ऑल डन। इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है, आपको, मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे लगता था है क्या है, लेकिन सरसों का तेल डालेंगे वो और बेनिफिट करता है, लेकिन वो सड़ता है अंदर, इसीलिए मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करता। थोड़ा सा कॉस्टली है आलमंड ऑयल, बट हमें तो जो हम सब अपनी कन्वीनियंस की करते हैं, और इसके बेनिफिट्स भी उससे ज़्यादा हैं। कॉस्टली होना ठीक है, बट इसके बेनिफिट्स भी उससे ज़्यादा हैं। इसके बेनिफिट्स मैं पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है, इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेन, हेल्थ टॉनिक फॉर द ब्रेन, ठीक है। एक तो ये हो गया। मेरी मेडिसिन भी आपको पता लग गई कि मेडिसिन नहीं है ये सब। एक मैं मेडिसिन लेता हूँ चंद्र प्रभावती, ये भी बेनिफिट करती है वात रोगों के लिए। हमें वात रोग को भी स्टेबल करना है, वो स्टेबल होते ही वी आर फ्री, ठीक है। ये भी आयुर्वेदिक औषधि है। दीज आर नॉट एक्चुअली ए मेडिसिन, दे आर जस्ट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनको टैबलेट्स में बनाया हुआ है। एक है विषकुंठदावती,
ठीक है, ये भी भत्ता घटाने के काम आती है, भत्ता में बेनिफिट करती है, ये भी मैं लेता हूँ। छोटी सी मेडिसिन है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 37 रुपीज़। एंड इसके बाद है त्रयोदोषा गूगल, ये भी 35 रुपीज़ की है एंड ये भी वात रोग के लिए बेनिफिशियल है। ये नॉर्मल प्लान बोलते हैं। और एक हो गई मेन जो हमारी नर्व्स के लिए, जो नर्व्स में हमें प्रॉब्लम है उसके लिए शिलाजीत रसायन वटी। तो ये नेचुरल है सारे, आप इनमें कोई केमिकल नहीं यूज़ कर सकते, ये सब कहने की बातें हैं। अगर इफ़ यू फील फेवरेज यू कैन टेक गिलोय ऑल्सो, इज़ गुड। ब्रेन टॉनिक मैंने बता ही दिया, मेगावटी। एंड एक मैं अलग से लेता हूँ आरोग्यवटी, ये कोई भी रोग नहीं है, ठीक है। ये तो मेरी मेडिसिन्स के बारे में हो गया। एंड आलमंड ऑयल भी कंप्लीट हो गया। अब आपको स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, अपना वेट को कैसे मेंटेन करना है, यू हैव टू ईट ड्राई फ्रूट्स भिगो के पानी में। रात को आपको रखना है ड्राई फ्रूट्स को, मॉर्निंग में उनको फर्स्ट डाइट में आपको ले लेना है। फर्स्ट थिंग टू ईट, पहले तो आपको ड्रिंक वाला बता दिया, ये चीज़ें करनी है, उसके बाद आपको ये भी करना है। अब रहेगी देखो हेल्प। अब मेरे को ये कहना है सबको, देखो मेरे पास अब पीपल नो मी कि आई एम डूइंग समथिंग यूनिक, ठीक है। मे बी उनको लगता है कि कुछ अलग है, ऐसे लोग नहीं होते इस धरती पे, कर रहा है इज डूइंग समथिंग। बिकॉज मैंने आई हैव एक्सपीरियंस दिस डिजीज़, सो आई हैव द एक्सपीरियंस फॉर इट एंड आई हैव लव फॉर एवरीवन। आई वुड लव टू हेल्प समवन, कि मैं किसी की हेल्प। मैं कल ही सोच रहा था कि मैं कैसे जिन लोगों को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनकी हेल्प, क्योंकि मुझे भी हुए थे, मैं भी बहुत परेशान था पैसे के पीछे। सो आई टोल्ड यू आई सोल्ड समथिंग एंड फॉर दिस डिजीज़ आई सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस। बिकॉज ऑफ द लॉसेज आई गॉट दिस डिजीज़। सो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेस। तो हमें ब्राह्मी कर लेना चाहिए, तो बीटा और गामा रेज हमारे ब्रेन में पैदा होती हैं, सो ब्रेन में, तो हमें उसको ब्रेन को ही स्वस्थ रखना है, ब्रेन को पहले शांत करना है। मैंने आपसे यही बोला बार बार, ये सब चीज़ें जो हैं हॉल्ट है। जब ये चीज़ें रुक जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप हीलिंग मोड पे जाएंगे, आपका दिमाग हीलिंग मोड पे जाएगा जब आप मेरी सारी चीज़ें अपनाएंगे। क्योंकि लोग उसके पास ना बहुत क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे को ये डायग्नोज हुआ था, मेरे को वो है, तो ठीक है। देखो आपकी तकलीफ़ आप ज़्यादा समझ सकते हैं, कोई और इस परिवार में कहीं पर भी समझ नहीं सकता। बाकी जो सिम्टम्स आपको हो रहे हैं वो मेरे साथ हो चुके हैं, तो इसलिए इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द कि कहाँ दर्द है, क्या हो रहा है। मैं क्विकली बता देता हूँ, हाँ तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वो इसलिए बता देता हूँ, आई एम नॉट अ जादूगर और बाबा। सो मेरे को ये पता है कि भाई क्यों हो रहा है, बिकॉज आई हैव फेस द सेम। अब मेरे को लोग कह रहे कि मुझे नहीं बिलीव होता कि आपको MS है, इट्स रॉन्ग। मैंने कहा अच्छा, तो व्हाट शुड आई डू मैन, आई डोंट हैव अ स्टैम्प हियर, मेरे को MS है। बट ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग आई एम शेयरिंग माई रिपोर्ट्स, मैं किसी के साथ नहीं शेयर करता, बट मुझे लगा कि चलो कम से कम आप लोगों को तो क्लैरिटी रहे कि ये 2021 में मेरा MRI हुआ है। 2016 से लेके 2021 तक का मैंने जो मेन टॉपिक था वो शेयर कर दिया। अब आप थोड़ा सा इसको ये समझिए कि अब मैं आधार कार्ड नहीं शेयर करूँगा। अब आप कहेंगे आधार कार्ड दे दो, अपना पैन कार्ड दे दो, अपना घर का एड्रेस दे दो, थोड़ा सा देखो कुछ तो प्राइवेसी रखने दो। बिकॉज़ आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप उस हिसाब से मेरे को यूज़ करें, बिकॉज़ मेरे टाइम की बहुत लिमिट है। मैं अपना कितना आपको पता है, हाफ एन आवर से 9:30 से आई एम प्रैक्टिसिंग कि मेरे को क्या करना है। बिकॉज़ आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट समथिंग, आई एम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मेरे को भी अपनी लाइफ में अपने घर को मेंटेन करने के लिए, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो आप ये मत समझिए कि मैं बहुत ही रईस आदमी हूँ, मेरे को भी रोज़ काम करना है, रोज़ पैसे कमाने हैं, रोज़ घर लेके आना है, रोज़ घर के खर्चे हैं। सो थोड़ा सा आप उसको कंसिडर करिए। आपके सिम्टम्स कम नहीं हैं, मेरे लिए ये मत समझिएगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इमीडिएट रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, सॉरी फॉर दिस, उसके लिए मैं सॉरी भी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आई लव माई वर्क, इट्स माई पैशन, मैं अर्लियर भी बता चुका हूँ। सो जस्ट आप मेरे को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे
डोंट टेक इट इन योर माइंड कि यू आर डिस्टर्बिंग मी, बट आई वॉन्ट कि आई शुड वट एवर आई एम डूइंग आई शुड डेडिकेट टू। मेरे को डेडिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं अभी 2 मिनट में आपसे बात करूँ, हाँ जी भैया ये कितने की कील हुई, कितने के पेच हुए, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप भी कर सकते हैं अगर आप जब मेरे से बात कर रहे हैं तो इफ़ यू वांट द एनर्जीज, इफ़ यू वांट द गुड नॉलेज, व्हाट द एक्सपीरियंस, जो आप जिसके लिए चैनल देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी भी लाइफ है, मुझे आई एम नॉट मेंट टू डू दिस वर्क, मेरा ये कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है। हर आदमी को काम करना पड़ता है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, मानी हो, इन सबको भी करना पड़ता है। सो आप थोड़ा सा वो कंसिडर किया करें कि मेरे को ड्रॉप मैसेज कर दीजिए करें मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने आपके लिए नंबर भी पूरा एक डेडिकेटेडली दे दिया है, आप कहो तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, 9650517222। मैं बार बार ये नंबर इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि शायद आप एक वीडियो देख के ही कट कर दें और आपको अच्छा लगे और आप इमीडिएटली मुझे ज्वाइन करने की कोशिश करें, मैं वो भी कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को बार बार रिपीट करने में, अपनी इंट्रोडक्शन देने में ठीक लगता है, क्योंकि कई लोग बहुत न्यू हैं जो आ रहे हैं ग्रुप्स में, इसमें मेरा नाम पढ़ के ढूंढ रहे हैं मुझे, उनकी शायद मैं हेल्प कर पाऊँ। सो हमें थोड़ा सा उनकी भी हेल्प के बारे में सोचना चाहिए जो लोग इसमें ज़्यादा डिसेबल्ड हैं। कल का ही एपिसोड है, मैंने देखा एंड आई गॉट टू मच डाउन बिकॉज मेरे को लगा कि आई एम टू लेट फॉर दिस मिशन, एंड मेरे लेट होने की वजह से एक लड़का सफ़र कर रहा है, एक नहीं कहीं हज़ार लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। सो मुझे थोड़ा पहले इसको कर देना चाहिए था लॉन्च, बाकी इट्स नॉट अप टू मी, जब तक मेरी थर्ड आई नहीं ओपन होती तब तक ये हो नहीं सकती चीज़ें। सो आई वॉन्ट टू ओपन माई थर्ड आई एंड आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल फ्री फ्रॉम दिस डिजीज़, एनी डिजीज़। सो वो ऐसे ही होएगा, जो आपको खाना कहा जा रहा है खाओ, ये कोई ये मत सोचिए कि ये बीमारों का खाना है, नहीं, रॉन्ग। एक तो ये खाना ऐसा खाना है, आपको ज़िंदगी भर खाना है, आपकी मर्ज़ी है, आप ठीक हो जाते हैं फिर आप छोड़ सकते हैं, कोई हरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं रहेगा। ठीक मतलब आप ऑलरेडी ठीक हैं, आप खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, मेक योर सेल्फ लकी, वी गाइज आर लकी जो हम चल पा रहे हैं इस डिजीज़ को होते हुए। सो थोड़ा सा हमें कंसिडर करना चाहिए कि हाउ इफ़ वी आर वेल इनफ सो वी शुड डोनेट। कैसे डोनेट करना है वो आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, मैं बता दूंगा किस किस को हेल्प की ज़रूरत है, आप उसको डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। चाहें तो आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं फिर आगे उनको पास ऑन कर दूंगा एंड यू विल ऑल दी डाटा विल बी शेयर्ड। मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब ठीक भी हो जाते हैं तो आप इन लोगों की हेल्प करेंगे। जो भी आपका लाइफस्टाइल रहता है, आप जिस भी तरीके से पैसे कमाते हैं, थोड़ा सा जैसे आप गुरुद्वारे, मंदिर, इन सब लंगर में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप थोड़ा सा इन लोगों की भी मदद करें, तभी हमें और ज़्यादा बरकत मिलेगी अपने काम में, अपने विश्वास मिलेगा। तो ये होते ही बस फिर लाइफ ट्रैक पे। सो इट्स गेटिंग सून। तो ये मत डरिएगा कि अरे मैं ठीक हो गया तो मेरा खर्चा हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 रुपये भी दे सकते हैं, चाहे तो 500 दे सकते हैं, 5000, 5 लाख, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसकी हेल्प हो जाएगी जो इन नीड है। मैं उसका एक ग्रुप बना देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि किसको क्या प्रॉब्लम है, आप डेडिकेटली खुद जाके दे दीजिए। सिर्फ मैं आपको नेम और उसका एड्रेस शेयर कर दूँगा, यू कैन गो डायरेक्टली देयर एंड गिव इट योर। जैसे तो कुछ चीज़ें हैं, आज हमारे गुरुजी का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, हमारे सारे ग्रुप्स की तरफ से, हमारे सारे परिवार की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और डिज़ीज़ फ्री रहें, ताकि वो हमें कराते रहें और हम अपने आप को लकी फील करें। सो इस कंट्री में कुछ यही फ्लेवर्स हैं जो हम लोग जैसे करते हैं, ये बाहर आपने नहीं देखा होगा, बाहर बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गई है, तो थोड़ा हम जैसे लोगों को बाहर आना ज़रूरी है और डरना नहीं है। जब आप बाहर निकलेंगे आपने और लड़ना है, टू फाइट एंड कीप ऑन फाइटिंग टिल योर एंड। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस। इस डिजीज़ से कुछ नहीं होना है, कोई नहीं मरता है इससे जस्ट इट्स नॉट अ फेटल डिजीज़। यू जस्ट हैव टू फाइट, कीप ऑन फाइटिंग, वी ऑल विल विन।
एंड सम मिरेकल्स आर अबाउट टू हैपन। तो देखो अब किसको मेरी एनर्जी गई है, किसको मेरी रिक्वेस्ट भगवान ने पहले सुना है, उसके पास ये बीमारी जाने वाली है। सो गेट रेडी फॉर द गुड न्यूज़। आपको जो भी इस वीडियो के बारे में अच्छा लगता है इस पे लिख दीजिए, नहीं तो मेरे को व्हाट्सअप डायरेक्टली, अच्छा नहीं लगा तो लिख दिया करें, मैं उससे मेरे को फीडबैक मिले। बाकी बुरा मैं मानने नहीं वाला, क्योंकि मेरा तो इधर से सुनना है उधर से निकाल देना है। सबसे बेस्ट पॉलिसी टू बी हेल्दी इन अ रिलेशनशिप एंड हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई बंद हो जाएगी अगर आप इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। हाँ, जो अच्छी चीज़ है वो ग्रैब्स कर लें। कोई ऑर्डर कर रही है वाइफ, वो सुन लीजिए, नहीं तो और झगड़ा बढ़ जाएगा मेरे कहने से। इट्स बेटर कि आप ये पॉलिसी भी बहुत ज़रूरी है कि गुड थाट्स यू शुड एब्जॉर्ब, अदर थाट्स जस्ट फ्लश इट आउट, लेट इट गो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेट इट गो, जाने दो। ठीक है, जाने दिया, बीमारी को भी जाने दो और बैड थॉट्स को भी जाने दो, सबको बाहर करो। गेट आउट ऑफ माई लाइफ, सो सिंपल लाइक दिस, किक किक किक। पहले मुझसे चुटकी नहीं बजती थी, पता है कैसा फील होता था, वीक फील होता था, लेकिन मेरे पास एक एनर्जी है, वो कहाँ है वो मुझे पता नहीं, मैं उसको कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे पता है। आप भी अपनी एनर्जी ढूंढें कहाँ पे है और अपने आप यूज़ करें। छोटे छोटे फार्मूलेज अपना के, छोटी छोटी बातें मान के, आप मान के ठीक हो सकते हैं। एटलीस्ट आई एम हेयर टू गिव यू होप, अ गुड होप, एंड यू गाइज विल गेट वेल सून। सो इट्स good enough for today, and now see you next time. Bye bye friends. Please like, share and comment, subscribe also. Thank you. Bye bye.